महाभारत, ये नाम सुनते ही मतलब दिमाग में क्या आता है? मुझे तो लगता है कुरुक्षेत्र, रथ, गदा। अर्जुन का गांडीव। हाँ बिल्कुल। पर आज हम जिस जानकारी पर बात करने वाले हैं वो हमें बताती है कि ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये तो एक आईना है जिसमें सही और गलत की लकीरें वो थोड़ी धुंधली पड़ जाती हैं। आज हम इसी महाकाव्य की कुछ परतों को कुरेदेंगे, ये समझने के लिए कि असली लड़ाई मैदान में नहीं, हमारे अंदर के फैसलों में होती है। सही कहा। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत YouTube चैनल फैक्ट ग्रो 77 पर मौजूद एक वीडियो से मिली जानकारी पर आधारित है। तो चलिए इस महासागर में उतरते हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि महाभारत में कोई एक हीरो या विलन नहीं है। सब अपने अपने सच और अपने अपने धर्म से बंधे हुए हैं। अच्छा। युधिष्ठिर का सत्य, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का दान, कृष्ण की रणनीति, हर किरदार एक पहेली जैसा है। और जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने ही लोगों के सामने हथियार डाल देता है, तब कृष्ण उसे जो ज्ञान देते हैं वही गीता आज भी हमें रास्ता दिखाती है। तो आज की बातचीत मनोरंजन से ज्यादा मनन के लिए है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? आदि पर्व से। यहीं से सारी घटनाओं की नींव पड़ती है। वैसे तो कथा राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ से शुरू होती है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इसे लिखने की कहानी। कहते हैं वेदव्यास ने इसे बोला और गणेश ने लिखा। हाँ, पर एक शर्त के साथ जो अपने आप में इस ग्रंथ का सार है। अच्छा। गणेश ने कहा कि मैं लिखूंगा, पर बिना समझे एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। और व्यास ने कहा ठीक है, पर आपको बिना रुके लिखना होगा। सोचिए। हाँ, सोचिए, एक को बिना रुके बोलना है और दूसरे को बिना समझे लिखना नहीं है। यहीं से पता चल जाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हर शब्द पर रुककर सोचने और सवाल करने के लिए। वाह, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है कुरुवंश की जड़ों से। राजा शांतनु, गंगा और फिर सत्यवती। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, भीष्म की प्रतिज्ञा। हाँ, भीष्म की प्रतिज्ञा, सिंहासन और विवाह दोनों का जीवन भर के लिए त्याग। हम सब इसे एक महान त्याग के रूप में ही देखते हैं। बिल्कुल, और वो महान त्याग था भी। लेकिन महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भीष्म की यही प्रतिज्ञा, जो त्याग और आदर्श का शिखर थी, वो अनजाने में हस्तिनापुर के भविष्य के लिए एक फांदे की तरह बन गई। वो कैसे? क्योंकि जब सिंहासन पर कोई योग्य उत्तराधारी नहीं बचा, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए व्यास को आना पड़ा। और उनसे जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो आंखों से तो अंधे थे ही, पर सत्ता के मोह में भी अंधे थे। और पांडु जो धार्मिक थे पर शाप के कारण राजा नहीं बन सके। और विदुर जो ज्ञानी थे पर दासी पुत्र होने के कारण सिंहासन पर हक नहीं रखते थे। यानी एक ही प्रतिज्ञा ने तीन ऐसे किरदारों को जन्म दिया जो किसी ना किसी तरह से अधूरे थे, और शायद यही अधूरापन संघर्ष की असली जड़ बना। एकदम सही। इसी अधूरेपन से एक तरफ हस्तिनापुर में दुर्योधन की ईर्ष्या और हक की लड़ाई बढ़ी रही थी, और दूसरी तरफ जंगल में पांडव धर्म और संयम सीख रहे थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, क्या अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में थोड़ी सी भी ढील देते तो महाभारत का युद्ध होता? क्या कभी कभी आदर्शों से हद से ज्यादा चिपकना भी विनाश का कारण बन सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। तो भीष्म की प्रतिज्ञा ने कहानी की नींव तो रख दी, लेकिन असली टकराव की चिंगारी तो तब भड़की जब पांडव अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर पहुंचे, है ना? बिल्कुल। मैं इंद्रप्रस्थ और माया सभा की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब हम आते हैं सभा पर्व पर। यहाँ कहानी एक पारिवारिक झगड़े से बढ़कर एक राजनीतिक और नैतिक संकट में बदल जाती है। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ जैसा शानदार राज्य बनाया और एक माया सभा का निर्माण किया जो किसी जादू से कम नहीं थी। और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जहां देश भर के राजा आए। और वहीं पर शिशुपाल का वध होता है जब वो कृष्ण का अपमान करता है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब दुर्योधन उस माया सभा में आता है। हाँ, वो माया सभा जहां पानी जमीन जैसा दिखता था और जमीन पानी जैसी। और बेचारा दुर्योधन एक तालाब में गिर पड़ता है। और द्रौपदी शायद अनजाने में ही वो ऐतिहासिक वाक्य कह देती हैं, अंधे का पुत्र अंधा। बस, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये दुर्योधन के सबसे गहरे घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसके पिता अंधे थे और उसे हमेशा इसी बात का ताना मिलता था। उस एक पल में उसकी ईर्ष्या,
नफरत में बदल गई। यानी जिसे आज की भाषा में कहते हैं कि उसका ईगो हर्ट हो गया। और फिर उस एक अपमान की आग ने पूरे साम्राज्य को जला दिया। लिए क्यों तैयार हो गए? लेकिन एक और नजरिया ये है कि वो क्या है ना, उस युग में एक क्षत्रिय के लिए चुनौती को अस्वीकार करना सबसे बड़ा अधर्म और कायरता मानी जाती थी। अच्छा। वो धर्म के एक ऐसे जाल में फंस गए थे जहां हर रास्ता गलत था। उन्होंने राजधर्म निभाने की कोशिश की, पर नतीजा पूरे वंश का विनाश बन गया। और इसी एक निर्णय का नतीजा था अगला अध्याय, वन पर्व, 13 साल का वनवास। ये सिर्फ सजा नहीं थी, बल्कि एक तरह की तैयारी थी। बिल्कुल, ये शारीरिक कष्ट से ज्यादा आत्मिक मंथन का समय था। युधिष्ठिर हर रोज इस ग्लानि में जीते थे कि उनके एक फैसले ने सबको इस हाल में पहुंचा दिया। और द्रौपदी का गुस्सा भी। द्रौपदी का गुस्सा भी समझने लायक है। वो बार बार युधिष्ठिर से सवाल करती है कि धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कैसे सहा जा सकता है। उसका गुस्सा सिर्फ एक पत्नी का नहीं था, बल्कि अपमानित हुई एक स्त्री की आवाज थी। और इसी दौरान अर्जुन की तपस्या भी होती है। वो दिव्यास्त्रों के लिए स्वर्ग तक जाते हैं। ये दिखाता है कि असली शक्ति विरासत पे नहीं मिलती, उसे साधना पड़ता है, मुश्किलों में तपना पड़ता है। और इस पर्व का जो सबसे ऊंचा दार्शनिक शिखर है, वो है यक्ष के प्रश्न। हाँ। जब बाकी चारों पांडव पानी पीकर मर जाते हैं, तब यक्ष युधिष्ठिर से धर्म, जीवन और ब्रह्मांड के बारे में सवाल करते हैं। युधिष्ठिर के जवाब दिखाते हैं कि 12 साल के वनवास ने उन्हें किताबी ज्ञान से निकालकर अनुभव का ज्ञानी बना दिया था। जब यक्ष पूछते हैं, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं, हर रोज लोग मरते हैं, फिर भी इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे हमेशा यहीं रहना है। ये जवाब उनकी परिपक्वता दिखाता है। उन्होंने अपने भाइयों को जिंदा करवाकर साबित कर दिया कि ज्ञान ही असली शक्ति है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो चाहते तो अपनी शक्ति से युद्ध छेड़ सकते थे, पर उन्होंने 13 साल तक इंतजार क्यों किया? क्योंकि महाभारत हमें सिखाता है कि कुछ लड़ाइयाँ ताकत से नहीं, धैर्य से जीती जाती हैं। उन्होंने उस समय का इस्तेमाल खुद को और मजबूत करने में किया, ना कि गुस्से में कोई गलत कदम उठाने में। यह संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह धैर्य हमें अगले अध्यायों की तरफ ले जाता है। स्रोत में एक किसान पर्व का जिक्र है, जो शायद कोई पारंपरिक नाम तो नहीं है, लेकिन ये पांडवों के वनवास के उस दौर को दिखाता है जहां उन्होंने आम लोगों की तरह संघर्ष किया। हाँ, जमीन से जुड़े रहे। लेकिन अब बात करते हैं उद्योग पर्व की, यानी युद्ध की तैयारियों का पर्व। 13 साल पूरे हो चुके हैं। पांडव अपना राज्य वापस मांगते हैं, पर यहाँ भी युधिष्ठिर की प्राथमिकता शांति ही है। वो कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजते हैं। और कृष्ण जो प्रस्ताव रखते हैं वो तो अद्भुत है। वो कहते हैं कि पूरा राज्य छोड़ो, अगर तुम पांडवों को सिर्फ 5 गांव भी दे दो तो वो युद्ध नहीं करेंगे। सोचिए, जो आधे राज्य के हकदार थे वो सिर्फ 5 गांव पर मान रहे थे। ये कृष्ण की एक मास्टर स्ट्रोक कूटनीति थी। इससे उन्होंने पूरी सभा के सामने दुर्योधन के अहंकार को बेनकाब कर दिया। और दुर्योधन गुस्से में कहता है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, वो कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश भी करता है। और यहीं पर कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो पूरी सभा को दिखा देते हैं कि जिसे वो एक साधारण दूत समझ रहे हैं, वो असल में क्या है। ये एक प्रतीक है कि जब इंसान का अहंकार हद से बढ़ जाता है तो सच को अपना विशाल रूप दिखाना ही पड़ता है। इसके बाद युद्ध तय हो जाता है और फिर वो निर्णायक पल आता है जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से मदद मांगने द्वारका पहुंचते हैं। हाँ, दुर्योधन पहले पहुंचता है और कृष्ण के सिर के पास बैठता है। अर्जुन बाद में आता है और पैरों के पास खड़ा होता है। कृष्ण की आंख खुलती है तो वो पहले अर्जुन को देखते हैं। और कृष्ण शर्त रखते हैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था। दुर्योधन सोचता है कि ये क्या मूर्खता है, मैं इस अकेले आदमी का क्या करूंगा। वो तुरंत सेना मांग लेता है। और अर्जुन बिना एक पल सोचे कृष्ण को चुन लेते हैं। बस उसी एक पल में युद्ध का नतीजा तय हो गया था। दुर्योधन ने सत्ता की ताकत चुनी और अर्जुन ने सत्य की, और इतिहास गवाह है, जीत हमेशा सत्य की होती है। और इसी चुनाव के साथ हम पहुंचते हैं महाभारत के सबसे अहम अध्याय पर, भीष्म पर्व। युद्ध का मैदान सज चुका है। एक तरफ भीष्म पितामह, जो मन से पांडवों के साथ हैं, पर वचन से बंधे होने के कारण कौरवों के सेनापति हैं।
ये कर्तव्य बनाम अंतरात्मा की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और यहीं पर वो क्षण आता है जिसने भारत की आत्मा को हजारों सालों से परिभाषित किया है, भगवद गीता का जन्म। बिल्कुल। अर्जुन अपने सामने अपने गुरु द्रोण, अपने पितामह भीष्म, अपने भाइयों को देखकर कांप जाते हैं। उनका गांडीव हाथ से छूट जाता है। वो कहते हैं, मैं अपनों को मारकर राजपाट नहीं ले सकता। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन कृष्ण सिर्फ कर्म करो कहकर बात खत्म नहीं कर देते। अर्जुन का सवाल था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, इस मोह का, इस अटैचमेंट का क्या करूं? और कृष्ण यहीं पर उसे सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसे मारना समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर का अंत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो अजर अमर है। हाँ, वो अर्जुन को उसके व्यक्तिगत दुख से उठाकर एक बड़े कर्तव्य की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक योद्धा हो, और इस समय तुम्हारा धर्म अधर्म के खिलाफ लड़ना है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम सिर्फ अपना कर्म करो। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह अर्जुन के लिए एक तरह की थेरेपी थी जिसने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। बिल्कुल। इसके बाद 10 दिनों तक भयंकर युद्ध होता है। भीष्म को हराना नामुमकिन था। आखिर में कृष्ण के इशारे पर अर्जुन शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। भीष्म शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि वो स्त्री के रूप में जन्मा था। वो बाणों की शैया पर लेट जाते हैं, पर अपनी इच्छा से प्राण नहीं त्यागते। वो उत्तरायण का इंतजार करते हैं। हाँ, और उसी मृत्यु शैया से वो युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति का पाठ पढ़ाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? महाभारत का अंत किसी कहानी का अंत नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर चल रहे मंथन की शुरुआत है। सही। यह हमें सिखाता है कि हम सबकी जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ हर रोज हमें धर्म और अधर्म के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। सही कहा। कृष्ण की गीता और भीष्म का अनुभव हमारे लिए एक गाइड बुक की तरह है, अगर हम उन्हें सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक दर्शन मानकर अपनाएं। और जाते जाते एक सवाल उन सभी के लिए छोड़ जाते हैं जो इसे सुन रहे हैं। क्या हमने कभी अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में अपने अर्जुन की तरह के मोह, दुर्योधन की तरह के अहंकार या युधिष्ठिर की तरह के धर्म संकट को पहचाना है? और अगर पहचाना है तो क्या हम उसमें कृष्ण जैसी स्पष्ट दृष्टि और भीष्म जैसी दृढ़ता लाने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है। अगर हाँ, तो समझिए कि महाभारत को सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जा रहा, उसे जिया जा रहा है।